कितनी मिर्ची लगी थी 370 हटने के बाद? रोक पाए क्या? सुनेंगी तो मैं रोक पाए क्या साहब? अगर आप, अरे इरशाद जी ये बताइए मुझे 370 हटने के बाद रोक पाए क्या? कितनी मिर्ची लगी आप लोग? सुन लीजिए, आप सुन तो लें। जब भी किसी मुल्क में या किसी जगह पे बदअमनी होती है, उसमें लॉ एनफोर्समेंट के इदारे एक्टिव होते हैं और अपना खत्म करते हैं उस लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को। मेरी रेंजर, मेरे पाकिस्तान, मेरे कश्मीर की रेंजर, हम कश्मीरी और पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। आपका कश्मीर नहीं है, आपका कश्मीर नहीं है, कश्मीरीयों का, आपने उस पर कब्जा कर रखा है। मैं ये कहता हूँ आपने उस पर कब्जा कर रखा है। सुनिए साहब, कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीर आपका नहीं है, आपने उस पर कब्जा कर रखा है, वो भारत का है, आपका नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि आप सुन लें। अगर प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया, हमें सुन लीजिए, और ताकि कोई फायदा हो जाए इस डिबेट का। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर कश्मीरियों का है, और वो भी कश्मीर कश्मीरियों का जिसपे जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तान, और कश्मीरी भारत के हैं, हमारे और कश्मीरी भारत के हैं। मसाइल हुए, चंद शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन्होंने पुलिस वाले को शहीद किया। अब वो ठीक हो चुका है, वहां लाइन ऑर्डर भी सही हो गए, उनके मसाइल भी हल हो गए। और मसाइल वहां पर लग रहे हैं आजादी के नारे, वहां लग रहे हैं आजादी के नारे, और पाकिस्तान से त्रस्त लोग हैं जो कि भारत से उम्मीद लगाकर बैठे, और आप कह रहे हैं कि वहां के सारे मसाइल दूर हो चुके हैं। गजब बात करते हैं सर इरशाद अहमद जी, गजब। आप ये जो रोजी पिक्चर यहाँ पर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुनिए इरशाद जी मेरी बात सुनिए, इरशाद जी मेरी बात सुनिए। आपका जो आपकी जो किताब है ना इरशाद अहमद जी, वो पूरी खुली किताब है। पाकिस्तान का A to Z पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का A to Z पूरी दुनिया जानती है। वहां पर खाने के लाले पड़े हैं, आप लोग कर्ज में डूबे हैं, आप लोग आतंकवाद को पैदा करने वाले, आतंकवाद को पालने पोसने वाले, आतंकवाद से खुद ग्रसित हैं। भारत के कश्मीर पर आपने कब्जा कर रखा है, वहां पर आपकी आवाम आपसे त्रस्त है। बलूचिस्तान में हालात खराब है, गिलगित बाल्टिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते हैं। आपकी पूरी किताब ना खुली हुई है, पूरी किताब खुली है सर दुनिया के सामने इरशाद अहमद। इसीलिए जो रोजी पिक्चर आप पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको करने से कुछ होगा नहीं सर, उसको करने से कुछ होगा नहीं होगा उसको कुछ भी करने से। आप भीख भी नहीं दे रहा, आजादी के नारे लग रहे हैं, कैसे सारे मसाइल घूम रहे हैं। आपका रुपए का क्या हाल है, आप मुझे बताइए। वहाँ आटे के लिए गोलियां चलती हैं, भगदड़ मचती है, मौतें हो जाती हैं। साहब मैं तो सिर्फ हकीकत से आपको रूबरू करवा रही हूँ, हो सकता है वो हकीकत आप लोग देखना ना चाहते हो, लेकिन सत्य वही है जो मैं बता रही हूँ। पाकिस्तान का असल सत्य वही है जो मैं बता रही हूँ आपको, और जो कश्मीर को लेकर मैं कह रही हूँ वो भी सत्य है, और कश्मीर भारत का है, आपने कब्जा कर रखा है, ये बहुत क्लियर है। रमनीश वंश जी आपको लाते हुए इरशाद अहमद फिर आपके पास आऊंगी। विजय जी आपसे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ सवाल करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं इरशाद जी, मैं उनको आपके साथ रखूंगी। आ रही हूँ राहुल लाल जी बोलिए पहले, राहुल लाल जी को, वरना बीच में बोलेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए राहुल लाल जी बोलिए। पूर्णिमा जी, सभी भारतवासियों की बड़ी दिली इच्छा थी और अभी भी इच्छा है कि पीओके भारत में आए, और हमें लग रहा है कि जो तमाम पीओके के भीतर की, अरे सुन लीजिए सुन तो लीजिए, पीओके के भीतर ये डिमांड कोई आज से नहीं बनी पूर्णिमा जी, पीओके के भीतर ये डिमांड 2016 हमें केंद्र सरकार ने कहा था कि पीओके वाले भी आजादी लेंगे आपसे, आप देखते जाइए, खालिस्तान भी आजाद होगा, आप सपने देखते रहिए इरशाद साहब, खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आपका हो जाएगा, देखते रहिए आप। खुली आंखों से सपने देखना वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत आम बात है, खुली आंखों से सपने देखिएगा। बोलिए राहुल लाल जी। की गलती थी, उन्होंने कहा हमें आपने भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है, बलूचिस्तान वाले लोगों ने बोला था कि नेहरू जी आपने हमें भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है। आप कैसी इरशाद जी बात करते हो? विजय जी एक सेकंड, इरशाद अहमद जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? ना कपड़े हैं ना दवाई है। इरशाद साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? इरशाद जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो थोड़ा रुकेंगे सर, थोड़ा सा रुकेंगे इरशाद अहमद जी, थोड़ा सा रुकेंगे इरशाद जी, इरशाद साहब थोड़ा रुकेंगे प्लीज। राहुल लाल जी अपनी बात करिएगा, राहुल लाल जी बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ कि
पीओके है, वहाँ की स्थिति बहुत पहले से खराब है। तो 16 से ही वो लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। खराब नहीं है, वो बहुत बलूचिस्तान में देखिए, आप बीच में मत बोले ना भाई, पहले बार सुन तो लीजिए। उनका वजीर आजम अपने, उनका सदर अपने, उनकी काबीना प्रधानमंत्री ने लाल किले से मकबूजा कश्मीर में किसकी हुकूमत है? मकबूजा कश्मीर में फौज किसकी है? मकबूजा कश्मीर में आबादी किसकी जा रही है? मकबूजा कश्मीर में कैसे मस्जिदों को बंद किया जाता है? मकबूजा कश्मीर में कैसे फौजी दमन कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर दमन कर रहे हैं, वहाँ औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को किस तरह से बोझों का शिकार बना रहे हैं, किस तरह से वहाँ लत मार रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, सड़कों पे अत्याचार मचा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी असमत छीनी जा रही है। आप अपनी फौज के प्रति आपको पता है कि वहाँ आके लोग ऐसी नहीं है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे फौज का बोलबाला है। अच्छा ठीक है विजय जी, जरा रुकेंगे, विजय जी रुकेंगे, राहुल लाल जी प्लीज रुकेंगे। लेकिन रमनीश वत्स जी, आरती जी, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी, माफी चाहूंगी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन एक बात है रमनीश वत्स जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि लाल किले की प्राचीर से कह दिया, मैं कहती हूँ कि लाल किले की प्राचीर से और उसके साथ तमाम अपने वायदों में बीजेपी ने शामिल किया ना कि राम मंदिर बनाएंगे, बन गया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, शुरुआत हो गई ना, सीएए, आज 15 लोगों को नागरिकता मिल गई ना, उसको बधाई दी ना अमित शाह ने। लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर ये साथ खड़े होते हुए नजर आए कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा उसको पूरा किया तो आपकी पीठ थपथपा देते हम कि आपने कहा था और करके दिखा दिया। वैसे ही पीओके का भी हाल है। और 370 तो भूल ही गई मैं, 370 उसमें बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा तक सीमित नहीं है। संकल्प से लेके सिद्धि तक प्रधानमंत्री सारे के सारे जितने भी उन्होंने वायदे किए थे वो लेके गए। फिर मैं देख रहा था इरशाद, राहुल लाल जी बीन ना बजाइए, आप शुरुआत ना करें, आपकी ये बहुत गलत आदत है। राहुल लाल जी, आपका नाम रमनीश वत्स नहीं है ना? मुझे आप बोलने दें। आपने पूर्णिमा जी इरशाद अहमद को बहुत सारी आपने सत्य से रूबरू कराया, मुझे लगता है उनको कहना चाहिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। यदि ऐसा कहते तो मुझे लगता है उनके लिए स्वीकार्य होता और उनके देश के लिए, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होता। बात करते हैं कि नेहरू की जो नीतियां थी, जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, उनकी गलतियों के वजह से आज हमने पीओके को भी हमारे हाथ से गया, आता हुआ चला गया। आज इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है कश्मीर में, जो लगातार नरसंहार हमने जो देखा, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हमने पलायन देखा, नरसंहार देखा, उनकी नीतियों के वजह से हुआ है। आज फिर बात करते हैं, आज मैं फिर से बात करता हूं, मुझे लगता है कि उन इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है। आज का युवा जो है, हमारे देश का युवा, मुझे लगता है उसको जानने की आवश्यकता है कि आज जवाहरलाल नेहरू की नीतियां आखिर क्या थी, किन नीतियों की वजह से। सबसे पहले तो 26 जो अक्टूबर को उन्होंने सेना जो भेजा था, मुझे लगता है आगे बढ़ जाते हैं ना, इतिहास की गलतियों से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि गलती जिनकी थी वो मानने को तैयार नहीं। गलती जिनकी थी रमनीश जी, वो मानने को तैयार नहीं। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए उसको, गलतियों से आगे बढ़ जाते हैं, इतिहास की गलतियों से। बस मैं छोटा सा एक पॉइंट रखूंगा। सबसे पहला उन्होंने जो किया कि कश्मीर की आजादी, पीओके की बात जब हम करें तो उसमें जब देरी हुई, कवायली जो सेना पहले से आ गई थी उसमें से 6 दिन जो है ज्यादा देरी कर दी थी उन्होंने सेना भेजने में, ये सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती जो थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि गए भी तो आर्टिकल 51 को लेके जाते, ना कि आर्टिकल 35 को। आर्टिकल 35 यानी कि विवादित जमीन है, वो खुद अपने आप से कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, जबकि वो विवादित जमीन की बात नहीं थी, वो अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे को लेकर के यदि जाते, मुझे लगता है वो बहुत पुख्ता प्रमाण होता हमारे देश के लिए। आज पीओके की समस्या नहीं होती। इसके बाद जब हमारे देश की सेना, बारामूला की बात करें, उरी की बात करें, श्रीनगर, सबको जब जीत लिया था, झंझार और कोटली को जब वापस ले लिया था, उसके बाद उन्होंने सीज फायर सामने रख दिया जवाहरलाल नेहरू ने। ये सबसे बड़ी भूल थी। आज इन्हीं भूलों के वजह से
प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को कहना पड़ता है कि पीओके और पीएके देखिए 405 जैसे ही भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, आप देखेंगे पीओके नहीं तो में ये भी तो रोड शो, उन्होंने कह ही दिया ना कि अगर एनडीए वापस आती है तो पीओके पीओके में वापस भी ले रोड लेगी, शो, ये कहा गया है ना। अरे राहुल लाल जी सब्र रखिए सर, राहुल लाल जी आपका राहुल लाल दिमागी जी, संतुलन राहुल लगता है लाल। खराब हो नहीं, चुका है। नहीं, रमनीश जी ऐसी बात मुझे नहीं, लगता है रमनीश जी, डिबेट करने के जैसी लायक कोई नहीं है बात आप।